हेलो बच्चों, अगेन वेलकम यू इन अवर यूट्यूब चैनल गविस्ट क्लासेस। माई सेल्फ गजेंद्र सिंह। तो बेटा आज बात करने जा रहे हैं हम डाटा हैंडलिंग की, क्लास 9 फॉर एमए एंट्रेंस। ठीक है, तो चैप्टर आपका 5 है और कॉन्सेप्ट हम गाइड्स हम चैप्टर 5 को कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेटा क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है गिवन बिलो आर द टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दे रखा है फॉर 10 डेज। 10 डेज का डिग्री सेंटीग्रेड में आपको टेम्परेचर गिवन है -6 डिग्री सेंटीग्रेड, -8 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 4 तक दे रखा है। ठीक है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा? आपको रेंज बतानी है, इस डाटा की रेंज क्या है। तो बेटा रेंज के लिए मैंने आपको बोल दिया रेंज का क्या है। रेंज में हम क्या करते हैं? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे, ये मेरा सॉल्यूशन एरिया रहेगा, यहाँ पे हम करते हैं। तो बेटा ये आपको दे रखा डाटा, तो पहले हम क्या करते हैं, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एक ऑर्डर में सेट कर लेते हैं। जैसे देखो ये आपको डाटा दे रखा, तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा? जो नेगेटिव में जो बड़ा होगा वो सबसे छोटा, तो -8। फिर इसके बाद हम ले लेंगे -6 ले लेंगे। फिर इसके बाद हम ले लेंगे क्या आएगा? 0, और 0 दो बार है तो 0 को 2 बार ले लेते हैं। फिर इसके बाद 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, और फिर 4 आ जाएगा, वो भी 2 टाइम्स, और फिर इसके बाद 5। चेक कर लीजिए डाटा कोई मिसिंग तो नहीं हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 2 4। एक डाटा मिसिंग है क्या बेटा? इसमें देख लेते हैं। वन 5 0 के बाद बेटा 1 और है। ठीक है, 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम डाल लेंगे ये 1। ठीक है, तो ये आपके पास डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दे रखा फॉर 10 डेज के लिए। तो आपको रेंज बतानी है, तो हमने अब देखो इसमें जो लोएस्ट वैल्यू है वो क्या है? लोएस्ट वैल्यू इज ये। ठीक है, लोएस्ट वैल्यू, और जो हाईएस्ट वैल्यू है वो है 5। हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू इज 5। तो रेंज पता करनी है। रेंज के लिए फॉर्मूला हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो रेंज हम निकाल सकते हैं इजीली। हाईएस्ट वैल्यू ये रही, कितनी है? 5, और लोएस्ट वैल्यू को माइनस कर देना है, तो कितना आ जाएगा? 5 + 8 दैट इज 13 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन आपका डी इज करेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 आपको क्लियरली समझ में आया होगा क्या करना है। इसमें रेंज निकालनी है, हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को माइनस कर देना। तो ऑप्शन डी इज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या कह रहा है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ क्लास दे रखा, क्लास दे रखा आपको 0 से 10, 10 to 20 एटसेट्रा। द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल इज 10। इसका क्लास इंटरवल कितना दे रखा? 10। क्लास इंटरवल क्या बोलते हैं हम? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है बेटा, वो आपको 10 दे रखा है। द लोअर लिमिट ऑफ 4th क्लास, तो 4th क्लास की लोअर लिमिट क्या होगी? तो चेक करते हैं। आपका फर्स्ट क्लास आपका ये हो गया, ये फर्स्ट क्लास हो गया। ठीक है, सेकंड क्लास में 10 to 20 जाएगा, ये सेकंड हो गया, और थर्ड में 20 to 30, और फोर्थ में आपका 30 to 40, और 10 का इसमें क्या है? क्लास इंटरवल आपको दे रखा है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल दे रखा है 10 का डिफरेंस है। तो कह रहा है 4th क्लास में आपका लोअर लिमिट का वैल्यू कितना होगा? तो लोअर लिमिट आपकी होती है, फर्स्ट वैल्यू जो होती है लोअर लिमिट, दैट इज 30। तो 4th क्लास इंटरवल में, 4th क्लास इंटरवल में आपका साइज जो है वो 10 है, और लोअर लिमिट की वैल्यू कितनी है? 30। इसलिए ऑप्शन आपका ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन ए आपका 30, ये आपका लोअर लिमिट होगा 4th क्लास का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यूज
of the observation in a given set of data is called its frequency, range, class size या class interval. Difference between the highest and the lowest value of the observation. ठीक जस्ट इसी की तरह था ये। क्या करना, हाईएस्ट वैल्यू में से अगर हम डिफरेंस निकालें हाईएस्ट वैल्यू टू द लोएस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो हमें क्या पता चलता है, उस हमें रेंज पता चलता है। ठीक है, समझ में आया ये क्या करना था हमें, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। ठीक है, क्लास साइज की बात करते तो क्लास साइज को हम बोलते हैं हाईएस्ट लोअर लिमिट, हाई ये रहा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू, इसलिए रेंज है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, थर्ड हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। फोर्थ में कह रहा अर्थमेटिक मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। एन ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं इज x1 x2 x3 एंड डॉट डॉट xn। ठीक है, डैश डैश xn। तो अर्थमेटिक मीन हम कैसे लिखेंगे, हम x1 प्लस x2 प्लस x3 और ये xn चलेगा, और कितने ऑब्जर्वेशन है n, तो इसको बेटा लिख सकते हैं सिग्मा x n अपॉन n। तो ये आपका अर्थमेटिक मीन हो जाएगा सिग्मा xn अपॉन n। तो ऑप्शन आपका इज करेक्ट ऑप्शन सिग्मा xn, क्योंकि आपकी n का मतलब nth वैल्यू ले लिया आपने, x1 x2 x3 n तक, तो इसलिए सिग्मा xn। समेशन बोलते हैं इसको सम। ठीक है, इन सारी वैल्यू को सम और अपॉन टोटल वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने वो रख देना। ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा बेटा फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। आपको मीन निकालना बेटा इसका, तो मीन आप इजीली निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 5 का देखिए, कह रहा है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं आपको, इसका मीन निकालना, तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला हमारे पास सम ऑफ अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, अर्थमेटिक मीन बराबर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन और डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सम कर देते हैं इसको, क्या करेंगे 76 प्लस 44 प्लस 45 प्लस 87 प्लस 71 प्लस 82 प्लस 32 प्लस 46 एंड प्लस 70 प्लस 74, इसको सम कर देना है। और नीचे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं देखो, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ऑब्जर्वेशन, तो डिवाइड बाई 10। ऊपर वाले को सम कर लेना है, कितना आ जाएगा 4 10 12 4 10 12 14 15 और 22 27 31 37, तो 37 हो गया, 3 कैरी हो जाएगा, 14 4 18 21 29 36 44 48 और 52 697 हो जाएगा बेटा, सॉरी 62 627 अपॉन 10 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 62.7, ये अर्थमेटिक मीन। तो ऑप्शन आपका बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो क्या करना था, अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आप इसे पुट करके सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, बेटा ये कह रहा है द क्लास मार्क ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास। क्लास मार्क आपको गिवन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सॉल्यूशन इसका खुद से जरूर ट्राई करें, अगर आप कर सकते हो तो खुद से ट्राई करें। क्लास मार्क आपको दे रखा है बेटा 17.5, ठीक है, क्लास मार्क 17.5। तो एंड क्लास साइज दे रखा है, क्लास साइज आपको दे रखा है, क्लास साइज है 5, ठीक है।
तो बेटा देखो क्लास मार्क हम कैसे निकालते हैं, हमारे पास हमने मान ली हमारे पास दो वैल्यू ए और बी, तो क्लास मार्क क्या होता है, मिड वैल्यू होती है ए प्लस बी बाई 17.5। ठीक है, क्लास मार्क क्या होता है, कह रहा है मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल हमने मान लिया ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, ए और बी है, ए से बी जाता है, क्लास इंटरवल हमने ए से बी मान लिया, ये क्लास इंटरवल है। तो क्लास मार्क निकालेंगे तो a प्लस बी डिवाइड बाई 2 कर देंगे, और क्लास साइज निकालेंगे तो क्या करेंगे, a माइनस बी इक्वल 5। क्लास इंटरवल क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल 35 और a माइनस बी आपको दे रखा है 5। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन, ये इक्वेशन आप 1 मान सकते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हैं। इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो a प्लस बी इक्वल 35, b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a इक्वल हो जाएगा 40 और a का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 20, a का वैल्यू 20। ठीक है, तो किसी एक में यहाँ पुट कर देते हैं, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 15। ठीक है बेटा, a का वैल्यू 20 और ये 15, तो इजीली आप लिख सकते हो कि हम क्या है ये 15 से 20 आपका साइज जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए ऑप्शन में आपका 15 और 20। ठीक है, क्योंकि आपकी अपर लिमिट क्या होती है, बड़ी होती है, इसलिए 20 से 15 चला जाएगा। ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट। इस तरह से आप कर सकते हो, क्लास मार्क दे रखा है, क्लास साइज दे रखा है, क्लास मार्क से आपको मिड वैल्यू पता चल जाएगा a प्लस बी का वैल्यू, और यहाँ से आपको क्लास साइज पता चल जाएगा a माइनस बी 5। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे और 15 से 20 आपका क्या जाएगा, क्लास इंटरवल आ जाएगा। ठीक है, मूव कर क्वेश्चन नंबर 7 पे, कह रहा था मिड वैल्यू ऑफ अ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड इट्स। मिड वैल्यू हम क्लास इंटरवल निकालते हैं क्या बोलते हैं, मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल क्लास मार्क कहते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लास मार्क को कहते हैं मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल क्लास मार्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द मीन ऑफ 6y 7x एंड 16 इज 9, देन क्या होगा। तो करते हैं इसे बेटा, देखिए आपको क्या दे रखा बेटा, मीन दे रखा है, या हम इसे x बार से भी दिखा सकते हैं, मीन हमें दे रखा है कितना 9। तो मीन के लिए हम क्या करते हैं, टोटल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो हम 6 प्लस वाई प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 16 कितने ऑब्जर्वेशन है 5 ऑब्जर्वेशन इक्वल टू 9 दिखा देंगे, क्योंकि आपको मीन गिवन है। इनको ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा बेटा 13 और ये 29 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 45 और x प्लस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, हाँ 13 और ये 45 माइनस 29 कर देंगे, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन 8 का आपका सी ऑप्शन x प्लस वाई इक्वल टू 16 हो जाएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है डाटा रिप्रेजेंटेड यूजिंग सर्कल। सर्कल से अगर किसी डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, पाई चार्ट। ठीक है, पाई में क्या करते हैं हम, सर्कल करके डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है टैली मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 10 में टैली मार्क्स आर यूज टू फाइंड। टैली मार्क किसके लिए हम यूज करते हैं, किसको, फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक है, ये अब आएंगे क्वेश्चन, तब हम इसका डिस्कस करेंगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया, इन्हें नोट करिए। तो मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर आपके आगे। ठीक है, नोट करें इसे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द एम्पेरिकल फॉर्म रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। तो आपको रिलेशनशिप बताना ना मीन इसमें और इसमें। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं स्टैंडर्ड फॉर्म जो वो ये है, मीन इक्वल होता है बेटा 3 मीडियन और -2 मीन, मोड इक्वल 3
मीडियन -2 मीन। तो देखिए चेक कर लीजिए, इस वाले को चेक करते हैं, बी वाले को। देखो ए वाले को चेक कर लेते हैं, मीन इक्वल मीन माइनस मोड दे रखा है, इक्वल 3 मीन हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे और ये 3 मीडियन हो जाएगा। ठीक है, हमें निकालना मोड, तो ये सब इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 4 मोड इक्वल हम लिख सकते हैं -2 मीन मीन माइनस मोड इक्वल 3 मीन 3 मीडियन। अच्छा, इसको लेके आएंगे 3 मीन और माइनस का मीन और -3 मीडियन ऑलरेडी है। ठीक है, तो बेटा 2 मीन आ जाएगा और -3 मीडियन आ जाएगा, ये वाला। लेकिन ये क्या बेटा है, ये रॉन्ग है, क्योंकि 3 मीडियम प्लस का ये नेगेटिव, तो चलिए नेगेटिव मोड आ गया, इसलिए ऑप्शन आपका ए गलत। सेकंड वाला मैच कर सकता है, सेकंड वाला जो है ऑप्शन वो मैच कर जाएगा बेटा इससे, कि जो मोड होता है वो 3 टाइम्स ऑफ मीडियन होता है, -2 मीडियन होता है। ठीक है, तो सेकंड वाले को चेक करते हैं, क्या फॉर्मूला था, मोड इक्वल होता 3 मीडियन और -2 मीन, 2 टाइम्स ऑफ मीन, ये फॉर्मूला होता है। तो सेकंड वाला मैच कर जाएगा। देखिए मोड इक्वल मोड माइनस मीन इक्वल 3 मीडियन कर लेंगे इसे और -3 मीन कर लेंगे। मीन को इधर सेपरेट कर देते, भेज देते हैं इधर को, ट्रांसपोज कर देते हैं, तो 3 मीडियन और -3 मीन और प्लस का मीन, तो हो जाएगा 3 मीडियन -2 मीन। तो ऑप्शन आपका ये वाला बी सही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट है। जो एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन मोड के बीच में रिलेशनशिप बता होता है मोड इक्वल 3 मीडियन -2 मीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कह रहा व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग स्किन और बोन्स टुगेदर। तो मैं आपको फॉर्मूला बता दूं इसका, जो फॉर्मूला होता है बेटा इसका, फाइंड सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर तो हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल कंपोनेंट और इनटू में 360 डिग्री चला देंगे। ठीक है, इनटू में 360 डिग्री। अगर सेंट्रल एंगल आपको फाइंड करना है सेक्टर में, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट क्या है अपॉन टोटल कंपोनेंट इनटू 360 डिग्री। जैसे इसमें देख रहा है सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग स्किन, तो स्किन को रिप्रेजेंट करना, तो वैल्यू ऑफ स्किन अपॉन टोटल इनटू 360 डिग्री कर देंगे। तो बेटा वैल्यू ऑफ स्किन दे रखा कितना 1/10, तो 1/10 हो जाएगा। और टोटल कितना है भाई, टोटल 1 होगा तो 1 कर देंगे और इनटू में 360, तो करेंगे तो 1/10 इंटू 360, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 36 डिग्री। 36 डिग्री तो स्किन वाला जो है वो 36 डिग्री एंगल आपका कवर कर रहा है। ठीक है, बोन के लिए बात करते हैं, तो वैल्यू ऑफ बोन के लिए बात करें तो वैल्यू ऑफ बोन अपॉन टोटल इंटू 360 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ बोन कितना 1/6 और टोटल कितना होगा, टोटल 1 होगा, 1 पार्ट टोटल होल पार्ट को 1 बोलेंगे ना, होल पार्ट 1 इंटू 360 डिग्री। तो हो जाएगा बेटा, कैंसिल करेंगे 1/6 इंटू 360, तो हो जाएगा 60 डिग्री।
तो बेटा वो पूछ रहा दोनों का मिला के कितना सेंट्रल एंगल फॉर्म होगा। तो ये आपका 30 डिग्री फॉर्म कर रहा है, सॉरी 36 डिग्री, ये 36 डिग्री और ये 60 डिग्री। तो कितना हो जाएगा बेटा, टोटल हो जाएगा 96 डिग्री। टोटल ऐड कर लेंगे इसको तो कितना फॉर्म हो जाएगा ये 96 डिग्री। तो ऑप्शन आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। स्किन वाला जो कंपोनेंट है वो एंगल फॉर्म कर रहा है सेंट्रल पे 36 डिग्री, और बोन वाला जो सेंट्रल पे एंगल फॉर्म कर रहा है वो 60 डिग्री। तो सम करेंगे तो दोनों का 96 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 का कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में ये कह रहा है साइज ऑफ द क्लास 150 to 175 इज, साइज ऑफ द क्लास निकालना है। तो साइज ऑफ क्लास हम कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, डिफरेंस कर देते हैं तो कितना आएगा 25, अपर माइनस लोअर। ठीक है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा देंगे तो आपका साइज आ जाएगा। तो कितना है 25 डिग्री का साइज है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कह रहा है क्वेश्चन 14 में बेटा, इन अ पाई चार्ट द टोटल एंगल ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, पाई चार्ट आपको दे रखा है। ठीक है, टोटल एंगल कितना फॉर्म करेगा सेंटर पे, कम सबको पता क्या होगा 360 डिग्री। टोटल कितना, कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 डिग्री का, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। 360 डिग्री का फॉर्म करेगा सेंट्रल पे टोटल एंगल जो होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है ए ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन अ होल एंड इट्स पार्ट इज, होल पार्ट और इट्स पार्ट, होल एंड इट्स पार्ट का रिलेशनशिप किस ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा हम समझते हैं, तो वो क्या है पाई चार्ट। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो बेटा आज के इसी वीडियो लेक्चर में 15 क्वेश्चन तक डाटा हैंडलिंग में हम करा चुके हैं, और इसके रिगार्डिंग जो भी कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की क्वेरी, आप उसे कमेंट करके या व्हाट्सएप नंबर पे हमारे शेयर कर सकते हैं, जो भी क्वेरी है। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा सा इसमें समझ में आई होगी चीज़ें। और चैप्टर 5 का डाटा हैंडलिंग, तो मिलते हैं बेटा अगले वीडियो लेक्चर में। इसके आगे फर्दर क्वेश्चन करेंगे 15 से, और ये जल्द ही खत्म हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, बहुत थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आएंगे कुछ। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर कीजिए। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। सो थैंक यू वेरी मच।